तो देखिए इसमें राम की तरह शब्द चलता है, परंतु क्या है, राम की तरह चलने के बाद में इसमें क्या होता है, यहाँ पर मई आता है, पंचमी में स्मात आता है, षष्ठी में स्या वैसे ही रहता है रामस्य की तरह, और सप्तमी में स्मिन होता है। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे बनेगा, और यहां पर सर्वे शाम बन जाएगा, रामाणाम की जगह पे सर्वे शाम। ठीक है, अब यहां पर शब्द रूप कैसे बोलना है, देखिए आप लोगों को मैंने बताया था बोलने का तरीका क्या है। सर्वः सर्वम सर्वेण, ऊपर का तीन अलग कर दो, सर्वः सर्वम सर्वेण, सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्वे, हे सर्व, हे सर्वे नहीं, हे सर्व। ठीक है, द्विवचन में सर्वौ सर्वौ, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, सर्वयोः सर्वयोः, हे सर्वौ। बहुवचन में सर्वे सर्वान् सर्वहि, सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः, सर्वेषां सर्वेषु, हे सर्वे। ठीक, ऐसे देखो आप सात सात है ना, एक जगह पर सात रूप बनेंगे, 8 संबोधन को मिला करके, उसमें 3 को अलग कर लो, 4 को अलग कर लो एक वचन में। 3 अलग कौन से, सर्वम सर्वः सर्वः सर्वम सर्वेण, रामः रामम रामेण, ऐसे गणेशा गणेशम गणेशेन, उसकी तरह चलेगा। उसके बाद में नीचे के 4, सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व। द्विवचन तो वही है, सर्वौ सर्वौ, 2 एक जैसे, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, 3 एक जैसे, सर्वयोः सर्वयोः, 2 एक जैसे। ठीक है, हे सर्वौ। ठीक, ये प्रथमा विभक्ति वाला ही रहेगा। उसके बाद सर्वे सर्वान, यहां पर देखिए सर्वे सर्वान सर्वहि, ये कर सकते हैं हम लोग, सर्वे सर्वान सर्वहि, रामाः रामान रामहि, रामाः वहां पर रामाः बनता है, यहां पर सर्वे बने। फिर उसके बाद सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः, ये 2 रूप समान होते हैं, सर्वेषाम सर्वेषु, हे सर्वे। शब्द रूप को दिमाग में बैठा करके रखो कि क्या कहां पर है। ठीक है, तो ये कौन बोलेगा, रितिका जी आप बोलिए। जी सर। सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वै सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व। सर्वौ सर्वौ सर्वाभ्यां सर्वाभ्यां सर्वाभ्यां, सर्वयोः सर्वयोः, हे सर्वो। सर्वे सर्वान् सर्वैः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेषां सर्वेषु, हे सर्वे। हाँ, हे सर्वे, बस ऐसे ही सर्व शब्द का हो गया। अब देखिए इनका ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में बनेगा, सर्वनाम शब्दों का तीनों लिंगों में रूप बनता है। ठीक है, ऐसे ही विश्वः, विश्वः शब्द का विश्वः विश्वम, वही है, विश्वः विश्वम विश्वेन, विश्वस्मै विश्वस्मात् विश्वस्य विश्वस्मिन्, हे विश्व। द्विवचन में विश्व 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 विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम विश्वाभ्याम, विश्वयो विश्वयो, हे विश्व। विश्वे विश्वान विश्वे ही, विश्वेभ्य विश्वेभ्य, विश्वेशाम विश्वेशु, हे विश्वे। विश्व बिल्कुल सर्व की तरह चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, उभ शब्द जो होता है वो नित्य द्विवचनांत रूप होता है, द्विवचनांत मतलब हमेशा द्विवचन में ही रहे। ठीक है, उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, उभयो उभयो, हे उभौ, नित्य द्विवचन में रहेगा। क्योंकि देखिए उभौ का मतलब क्या होता है, दोनों, 2 लोग। अब 2 लोग कभी भी एक में नहीं हो सकते, या बहुत सारे में नहीं हो सकते। हाँ, इंग्लिश या हिंदी में करेंगे तो 2 लोग बहुवचन में जाते हैं, परंतु संस्कृत में 2 जो होता है वो आपका द्विवचन में होता है, अलग से द्विवचन बना हुआ है तो द्विवचन रहा। और कति शब्द नित्य बहुवचनांत होता है, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कति शब्द का नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। एक बार मैं जब ग्रेजुएशन में था शास्त्री में, तब मैं संस्कृत भारती के संवादशाला में गया था। संवादशाला आप लोगों को पता होगा, दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि 15 दिन का निवासीय वर्ग होता है, वहां पर 15 दिन रह करके संस्कृत सिखाते हैं वहां। तो वहां पर गया था, वहां पर एक प्रतियोगिता हुई। ठीक है, प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता के अंदर में
क्या था, मैं 15 दिन वाले वर्ग में नहीं गया था, मैं विशेष वर्ग में गया था। वो साल में एक बार या 5 साल 10 साल पर एक बार में होता है, एक ही बार होता है। उसमें व्याकरण का विशेष वर्ग था, जिसमें के 7 दिनों के अंदर में समास पढ़ाया जा रहा था, कारक पढ़ाया जाता था। 7-7 दिन का वर्ग था, उसमें समास पूरे दिन भर समास पढ़ते थे हम लोग सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो उस वर्ग में एक प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर में पूछा गया प्रश्न था, कोई प्रश्न था, उसमें एक उत्तर था, उत्तर एक था, तो एक वचन में होना चाहिए प्रश्न, लेकिन बहुवचन में पूछा, प्रश्न बहुवचन में पूछा, लेकिन उत्तर एक एक था। तो उसका पूछा था, शायद याद नहीं है अभी प्रश्न, रामस्य कति पुत्रः आसन, ऐसा समझ लो। चलो, रामस्य कति पुत्राः आसन, और राम के तो 2 पुत्र मान के चलो, लव और कुश दोनों मान लो, तब भी 2 पुत्र हुए। अब उत्तर द्विवचन में है, तो प्रश्न भी विशेषण संबंध से द्विवचन में होना चाहिए था। तो एक बहुवचन में क्यों हुआ? क्योंकि कति शब्द जो होता है नित्य बहुवचन, नित्य बहुवचन, ठीक है। चाहे एक वचन उत्तर हो, चाहे एक के लिए भी प्रयोग किया जाए, लेकिन वो होगा बहुवचन में ही। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। हाँ, कति शब्द ऐसा है ना, बहुगणवतु संख्या, हाँ, वहां पर कति बहुगणवतु डति। हाँ, दती संख्या, तो ऐसे करके इससे कति शब्द जो होता है वो आपका बहुवचन में ही होता है, नित्य बहुवचन होता है। तो इसका रूप कैसे चलेगा? कति कति, 2 बार कति आएगा, प्रथमा विभक्ति भी कति बनेगा, द्वितीय विभक्ति भी कति बनेगा, विसर्ग वगैरह नहीं होगा। फिर कति भी, तृतीया बहुवचन में कति भी बनेगा। फिर उसका कतिभ्या कतिभ्या, कति नाम कतिषु, एक कति, ठीक है। कति कति, कति भी, कतिभ्या कतिभ्या, कति नाम कतिषु, ठीक है, हे कति, ऐसा रूप बनेगा। चलिए ऋतु जी, आप बोलिए उभ शब्द का रूप और कति शब्द का रूप। उभौ 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 उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः हे उभौ। कति 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 भी, कतिभ्य कतिभ्य, कतिनाम कतिषु हे कति, हे कति। बिल्कुल समझ में आ रहा है ये। इसके बाद में आते हैं कति के बाद हमारा उभय शब्द। देखिए, उभय शब्द जो होता है वो क्या होता है? एक वचन और बहुवचन, द्विवचन में नहीं बने, ठीक है। उभय शब्द, उभ शब्द नित्य द्विवचन में, परंतु उभय शब्द जो होता है वो आपका द्विवचन नहीं होता, ठीक है, उसका द्विवचन नहीं होता। याद रखिएगा, ये सब चीजें क्या होती है ना, हमारे एग्जाम में पूछने वाले होते हैं प्रश्न, ठीक है, अगर वो पूछे गए। वैसे कभी मैंने देखा नहीं है, परंतु जो शब्द रूप बेस्ड एग्जाम होता है, हाँ, तो वहां पर पूछा जाता है। तो उभयः उभयम उभयेन उभयस्मै उभयस्मात् उभयस्य उभयस्मिन् हे उभय। अब बहुवचन में क्या बनेगा? उभये उभयान उभयहि, उभय उभयेभ्य उभयेभ्य उभयेषाम उभयेषु हे उभये। बिल्कुल सर्व की तरह चले, कोई परेशानी नहीं है इसमें। सर्व शब्द का याद है तो वही चीज उसी में होगा, ठीक है। नेम शब्द, नेम का मतलब होता है आधा, नेम का मतलब है आधा, ठीक है, तो नेम शब्द की तरह चलेगा। अच्छा, हिंदी के अंदर में ना, हिंदी के अंदर में आप लोग अगर देखे हो तो आपसे एक प्रश्न पूछा हुआ था, स्व और वा, स्व, इसका स्व मतलब होता है क्या होगा? सही संबंध बताना था तो स्व मतलब कुत्ता, और स्व मतलब अपना, हाँ, यही चीज या आपको जब मैं दिखा रहा था संस्कृत ये व्याकरण प्रवेशिका, उसके बाबूराम सक्सेना की बुक, तो उसके प्रारंभ में ही लिखा हुआ था ना, स्वजनः स्वजनो मा भूत। हाँ, ये नहीं पंक्ति थी, ये क्या है? यद्यपि बहुनादि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम, स्वजनः स्वजनः मा भूत सकृत सकृत, और आगे क्या है? सकृत सकृत
ऐसे ही करके सकलम सकलम शकलम सकृत सकृत शकलम शकलम सकृत सकृत। तो ये जो है उसी में पूछा हुआ था और हिंदी में पूछ लिया, तो ऐसा है। द्वितीय दो अवयव वाला, द्वितय, तो इसका पूरा रूप बनेगा सर्व की तरह चलेगा, नहीं सर्व की तरह नहीं चलेगा, ये राम की तरह चलेगा। ठीक है, और ये द्वितीय जो होता है, ये द्वितीय है आपका दूसरा। हम लोग प्रयोग करते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, ये सारा। तो इसमें ये क्या हो जाता है, जैसे ही द्वितीय प्रयोग करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। और सर्वनाम होते ही ये कैसे आएंगे, आपके सर्व शब्द की तरह। परंतु इसमें सर्व शब्द की तरह तो चलेगा, परंतु यहाँ पे द्वितीय नहीं बनेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, द्वितीयाः, राम की तरह बनेगा द्वितीयाः, द्वितीयः द्वितीयम द्वितीयेन। फिर उसके बाद में यहां पर आता है द्वितीयस्मै, द्वितीयस्मात्, द्वितीयस्य और द्वितीयस्मिन्। यहां पर चेंजेस होंगे, स्मै, स्मात् और स्मिन् आदेश होगा, परंतु यहां पर राम की तरह द्वितीया बनेगा और यहां पर द्वितीया नाम बन जाएगा। द्वितीय साम नहीं बनेगा, द्वितीया नाम बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। सर एक प्रश्न। हाँ बोलिए। सर ये कैसे पता चलता है कहाँ पर नाम आएगा और कहाँ पर नाम आएगा? अच्छा देखिए, आपको सामान्य में मैं बता दे रहा हूं, जब कभी भी शब्द के अंदर में र और श दिखे, ठीक है, रसाभ्याम नोन समान पदेश उत्तर होता है। तो हाँ, उसमें क्या हो जाता है आपका न की जगह पर में ण आदेश। ठीक है, फिर उसके बाद में अट कुपवांगनुम देवायेपी है, हाँ, अट कवर पवर आंगनुम, ये सब जो है, ये सब बीच में व्यवधान होने चाहिए। लेकिन आप सामान्यतः ये नियम याद रखिए, र और श तो न की जगह पर में ण हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः नियम। फिर आगे चल के मैं इसके ऊपर में एक अलग से, जैसे अभी आएगा ना प्रकरण आएगा, तो उसमें बताऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो। ठीक, क्रोस्टा ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, राह सारा पढ़ चुके थे। अब देखिए यहां पर भी स्त्रीलिंग में रमा की तरह शब्द बने, स्त्रीलिंग में रमा की तरह बनेगा, सर्वाह, सर्वा, सर्वे, सर्वाह, रमा, रमे, रमा। ठीक है, उसके बाद सर्वाम, सर्वे, सर्वाह, तो मतलब रमाम, रमे, रमाह। यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर अंतर हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, सर्वस्यई, सर्वस्याह, सर्वस्याह, सर्वस्याम। आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे, मैंने कल भी समझाया था और पहले में कल के दिन ही मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग में ये दोनों हमेशा समान होंगे, स्त्रीलिंग में भी और आपका हलंत में भी। हलंत रूप जो होंगे ना, हलंत रूप, उनमें भी पंचमी और षष्ठी रूप समान ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों तो समान ही होगा। अब रहा क्या, सर्वस्यई और सर्वस्याम। ठीक है, बस इसमें क्या करना होगा ना, बीच में सौ जोड़ दो। यहाँ पे रमायई तो सर्वस्यई, रमायाः सर्वस्याः, रमायाः सर्वस्याः, हाँ रमायाम सर्वस्याम, बीच में सौ जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक वचन हो गया, द्विवचन में बिल्कुल रमा की तरह चलेगा, बहुवचन में भी रमा की तरह ही चलेगा। बस यहाँ पर रमा नाम बनेगा, यहाँ पर सर्वासाम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुट का आगम हो जाएगा, सर्वासाम बन जाएगा। बाकी रूप रमा की तरह ही चलेगा। इसमें कोई यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी चेंजेस नहीं आते। वो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज होता है, परंतु स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए कौन बोलेगा ये रूप? सुमन जी। जी सर। सर्व शब्द का रूप सर्वा, सर्वम, बोलिए। सर्वा, सर्वम, सर्वयः, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम, हे सर्वे।
सर्वे सर्वे सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः हे सर्वे सर्वः। सर थोड़ा सा स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर, लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है। एक मिनट रुकिए। अब दिख रहा है? नहीं सर, अब दिख रहा है? नहीं सर, मैं बोल देती हूँ, कोई नहीं। या एक मिनट रुक जाइए, सर्वा सर, मैं इस वाले में ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, ठीक है? इस वाले में होगा यहाँ पर नहीं है, शायद इन्होंने नहीं दिया है, स्त्रीलिंग शब्द का नहीं दिया इन्होंने, ठीक है? इधर एकारांत वगैरह का रूप में दिया है। चलिए यहीं देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा वैसे। अभी दिख रहा है क्या सुमन जी? सुमन जी, सुमन जी, आवाज आ रही है मेरी?